नमस्कार मित्रों। रम कोरोना का दौर जारी है और अभी रमज़ान का महीना भी बीता, ईद बीता, तो लोगों का फ़ोन आते रहता है, उसका जवाब मैं वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसी दरमियान एक मित्र का फ़ोन आया, वह मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपके कोरोना के बहुत सारे वीडियो को देखा भी है और मैंने आपके रमज़ान की कविता भी पढ़ी है, मैंने आपके द्वारा लिखी हुई ईद की कविता भी पढ़ी है, तो मुझे आपके की बातों में बड़ा सुकून नज़र आता है। तो उनकी गुजारिश थी कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो आपकी जो समझ है रमज़ान के बारे में, ईद के बारे में, उसको आप शॉर्ट में बताइए कि भाई जब ईद ख़त्म हो गया है तो उसके बाद भी हम उस टीचिंग को याद करके आगे का जीवन पॉजिटिविटी से हम भर जाएं। क्योंकि अभी जो है परमात्मा विहीन संसार के बारे में लोग कह रहे हैं कि संसार में अब धर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लोगों के बीच में प्रतीति हो रही है। तो ये उचित नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि आपने बताया है कि हृदय अगर ख़त्म हो गया तो फिर शुष्क मस्तिष्क केवल विक्षिप्तता ही लाएगा और कुछ नहीं। तो उनका कहना था कि हम शॉर्ट में कुछ इस बात पर भी कहें कि ईद के ख़त्म होने के बाद ईद का कौन सा मैसेज हम लेके रहें, ताकि हम इस नेगेटिविटी के काल में भी, चूँकि कोरोना का दौर लंबा चलने वाला है, तो इस काल में भी हम पॉजिटिविटी से भरे महसूस करें। और उनकी गुजारिश थी कि इसके थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, ताकि बहुत लोग जो आपको सुनना भी चाहते हैं, आपका वीडियो लंबा होता है तो वो लोग नहीं सुन पाते हैं। कोशिश कीजिएगा जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में बताइएगा। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस को देखा, उतना समय दिया, और आपने रमज़ान वाली कविता हमारी पढ़ी और ईद वाली कविता पढ़ी। तो इसके लिए मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। और अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। आपने जो बिल्कुल सही कहा कि लोगों को ऐसी प्रतीति हो रही है कि इस धरती से परमात्मा बिल्कुल ख़त्म हो गया। चूँकि जो परमात्मा के पैरवीकार थे, जो पंडित थे, जो मौलवी थे, जो पादरी थे, अब वो भी गायब हो गए। वो भी वही भाषा बोल रहे जो उनको सिखाया जा रहा। कोई भी खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं है कि हम ये जो कोरोना का संकट आया है, तो ये संकट ऐसा नहीं है कि हम अपने परमात्मा को भूल जाएं, बल्कि अगर हम अपने परमात्मा को याद करेंगे तो इस घड़ी में भी हम ये पाएंगे कि हम असुरक्षित नहीं हैं। लोग अभी वैक्सीन को ही परमात्मा समझ लिए हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं वैक्सीन पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं अपनी बात को यहीं तक सीमित रखना चाहता हूं कि ईद और रमज़ान का क्या संदेश है जिसको मानव जाति ग्रहण कर सकता और उसके थ्रू वो पॉजिटिविटी से भर सकता है। ये हर धर्म की बात है और हर धर्म की अच्छाइयों को ज़रूर अपनाना चाहिए। धार्मिक वही है जिसको हर इंसान में केवल इंसान नज़र आए। वो किस धर्म जाति का है, मज़हब का है, ये नज़र अगर आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अधार्मिकता की ओर बढ़े हैं। नहीं तो आपको हर आदमी में वही परमात्मा का बोध होना चाहिए। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान को जो बनाया गया है बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसको साइंटिफिकली भी समझ सकते कि मनुष्य जो जम के भोजन करता है, अगर 1 महीना कम से कम भोजन करे तो उसकी शरीर की सारी गंदगी निकल जाएगी। उस 1 महीने में अगर वो तकवा फरमा के रहे, ऐशो इशरतों से यानी भोग विलास से दूरी बना के रखे, तो बहुत सारे मुसीबतों से उसका छुटकारा संभव है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। और रमज़ान में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहा गया है, इसमें 3 असरा की बात कही गई है कि 3 असरा रमज़ान में आता है और तीनों असरा का अलग अलग 10-10 दिन का पीरियड है। 10-10 दिन के पीरियड को और असरा कहा गया है और वो 3 अलग अलग चीज़ों का बोध जगाता है। जैसे सबसे पहली बात, अगर हम कोई काम करते हैं तो हम उस काम को अगर सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हम कहते हैं इंशाअल्लाह। इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ ये हुआ कि हम ये बताते हैं अपने आप को कि कभी भी घमंड नहीं करना कि ये काम को अंजाम तुम दे रहे हो, ये काम को अंजाम तुम नहीं, ये अल्लाह और परमात्मा दे रहा है, तुम तो महज एक साधन हो। गीता में कहा गया है कर्ता का बोध नहीं लाना। तो ये ठीक वैसे ही बात है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ शुभ की चाह रख रहे हैं, तो उसके पहले हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं, पैगंबर ये परमात्मा का नाम ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, अगर तुम चाहोगे तभी ये होगा, तुम नहीं चाहोगे तो ये नहीं होगा। यानी हमने अपने अहंकार का विसर्जन किया। तो पहला जो असरा होता है, 3 असरे की बात हमने कही। पहला असरा जो होता है रमज़ान में, वो होता है रहमत का असरा, जिसमें हम अल्लाह को, अपने मौला को शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी तक हमने जो भी तरक्की हासिल की है वो तरक्की तुच्छ है, और वो सब का सब तुम्हारे चलते ही हुआ है। नहीं तो हमारा इस नाचीज़ का कोई औकात नहीं था कि ये नाचीज़ ये तरक्की हासिल भी कर सकता था। तो सबसे पहले रहमत का महीना, रहमत का असरार। इसका अर्थ हुआ कि हमने अपने हर चीज़ को, जो भी हम अच्छा चीज़ किए हैं, उस अपने पास नहीं रखे, वो सारा वो अल्लाह ताला परमात्मा को सुपुर्द कर दिए कि नहीं, ये जो भी हम कुछ किए हैं ये हम नहीं किए हैं, ये तुम्हारी रहमत का नतीजा है। तो पहला असरा है रहमत, कि आप उसकी रहमत को याद करें कि उसने आपको क्या क्या दिया है। वो चाहे तो एक दिन में आप खा के सुपुर्द हो सकते, वो चाहे तो आपकी चिता अगले दिन जल जाए, अगले पल जल जाए, लेकिन उसने आपको आज का सूरज दिखाया, तो सबसे पहले उसका धन्यवाद। प्रार्थना कुछ मांगने का नाम नहीं है, प्रार्थना एक धन्यवाद देने का अवसर है, जब हम अपने परमात्मा को उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमको ऑलरेडी मिला हुआ ही है। परमात्मा एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आपको पाना है, परमात्मा आपको हमेशा मिला हुआ है, लेकिन आप ही अपने अहंकार की पट्टी से उसको ढके हुए हैं। नहीं तो परमात्मा को जब खोजने जाइएगा वो मिल जाएगा। तो पहला चीज़ है ये बोझ जगाना कि जो भी हमको मिला है ये वो सब तुम्हारे रहमो करम का नतीजा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं खोजा, ये जो भी खोजा गया है ये तुम्हारे द्वारा ही खोजा गया है। साइंटिफिकली भी इसको समझ सकते हैं। आपका अवचेतन मन ही बहुत सारे चीज़ों, आपका अवचेतन मन ही परमात्मा से सीधे जुड़ा हुआ है, और आपका बहुत सारा चीज़ जो खोज हुआ है संसार में, जिसको सेरेंडिपिटी कहते हैं, बहुत सारा खोज जो हुआ है वो सेरेंडिपिटी है। तो वो जितने भी अभी दवाएं हम लोग जानते हैं, वो कुछ लोग हुए हैं जिनको ये बोध हुआ है, वो पौधा से बातचीत किया करते थे, और वो बातचीत करके जो उनको बताता था पौधा कि देखो हमको तुम यूज करो, ये हम इस काम में आएंगे। मैडम क्यूरी भी जो खोज की थी, तो उसको उस रात, एक रात जब सोई थी, वो उस समय वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। एक रात सपने में डूबी, तो फिर उसको हल मिल गया, अगले सवेरे वो उसको लिख दी, तो वो थ्योरी बन गया, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। लुकमान नामक एक व्यक्ति थे जो कि पौधों से बातचीत किया करते थे, तो बहुत सारा दवाओं को उन्होंने खोजा है, और उसी को विज्ञान फिर उसका स्ट्रक्चर निकाल के, फिर उसमें कुछ जोड़ घटाव करके, ऐड और एब्स्ट्रैक्ट करके उसका परिष्कृत रूप हम लोग आज दवाओं के रूप में यूज करते हैं। तो आज हम जिसको विज्ञान कहते हैं, कि विज्ञान का अर्थ हुआ कि कॉज एंड इफेक्ट। विज्ञान का अर्थ हुआ कि हम आगमन और निगमन का सिद्धांत मानते हैं, किसी चीज़ की बात हम परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, और उसको फिर टेस्ट करते हैं विभिन्न चीज़ों में, और अगर लगता है कि वो चीज़ सही है तो वो सही मान लेते हैं। ये विज्ञान का है ये। लेकिन हर चीज़ खोज से इस ढंग से नहीं खोजा जा सकता। कुछ न कुछ लोग हुए हैं जो कि परिकल्पना के आधार पर ये किए हैं, तो ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। तो ये बोध, चूँकि परमात्मा को हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती, क्योंकि वो उसके लिए आपको अंदर डूबना होगा, आपका इंद्रिय को उतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको महसूस कर सकें। और ये सुनने में भी बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को, वैज्ञानिक बुद्धि को यह बात सुनने में भी अजीब लगेगा कि एक चिकित्सक होके मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब ये बोध जगेगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमारा दिमाग दो दिया गया है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। एक धर्म का दिमाग है, एक विज्ञान का दिमाग है। दोनों की जब तक सही समझ नहीं होगी तब तक जीवन में परिपूर्णता हासिल कभी नहीं हो सकता।
नहीं तो आप दुनिया में किसी भी विज्ञान से दुख को, सुख को, करुणा को, प्रेम को तौल नहीं सकते। इसको किसी भी वैज्ञानिक के तराजू पर प्रूफ नहीं किया सकता। ये आपको धर्म के तराजू पर ही प्रूफ हो सकता है। धर्म अंदर की यात्रा है, विज्ञान बाहर की यात्रा है। तो मैं बता रहा था कि रमज़ान में हम लोग 3 अशरे की बात करते हैं। एक अशरा रहमत का अशरा है, जब हम अपने किसी भी चीज़ के लिए अपने मौला को धन्यवाद करते हैं कि मैंने जो भी कुछ हासिल किया, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया, लेकिन मैं वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि तुमने चाहा। ये तुम्हारे ही चाहत का चमत्कार है, ये हम नहीं, ये तुम्हारी खोज है। हमने अपने खोज को भी अर्पण कर दिया। ये रहमत का अशरा हुआ। दूसरा अशरा हुआ ये माफ़ी का अशरा, उसमें मगफिरत को कहते हैं। ये इसका अर्थ हुआ कि हमने अपने जीवन में कभी कभी अहंकार को धोया है। ऐसा हमको गुरूर हुआ है कि नहीं, ये खोज हमने किया है, तो इसीलिए जो है कि जब भी कभी भी हमको ऐसा गुरूर हुआ होगा, मौला इसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। हालांकि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ी दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम माफ़ी दे दोगे, क्योंकि तुम बहुत रहमदिल हो, क्योंकि तुम बहुत रहमदिल हो। तो ये हुआ माफ़ी का आशरा, माफ़ी मांगना है। और तीसरा, अगर आप ये दोनों कर लिए तो मुक्ति खुद ब खुद आपको हासिल हो जाएगा, क्योंकि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाइएगा। और जब ये कर्म के बंधन से मुक्त हो गए तो आपको इतनी खुशी, इतना आनंद मिलेगा कि उसी को बांटने का पर्व है ईद। कि जब रमज़ान का ये 3 अशरा बीता, तब हमको चांद का दीदार हुआ। इसका मतलब हमको अपने आप का बोध हुआ, हमको अपने अंदर बैठे परमात्मा और मौला का बोध जगा, और तब हम ये जाने कि हमको तो परम सुख मिला हुआ है। हम अकेले नहीं हैं इस धरती पर, और हम जो है कि सब कुछ बांटना शुरू कर दिए। ये जो है कि ईद जो है वो फितर बांटने का पर्व है, दान बांटने का पर्व है। तो हम भी बांटना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास इतना ना हो गया, इतना ना हम आनंद से भर गए, आलात से भर गए कि हमको लगा कि अगर इसको हम बांटेंगे नहीं तो फिर हम मर जाएंगे, हम रह नहीं सकते। इसलिए हम बांटना शुरू किए। जब पैगंबर मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ था, ये नाजिल फरमाया गया था कुरान शरीफ, जब उनको ऐसा बोझ जगा था तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। वो अपनी बेगम को फरमाए कि हमको तो बुखार जैसा लग रहा है, लगता है परमात्मा हमारे ये हृदय में, रूह में उतरा है, तो इसके बोझ से मैं गर्म हो गया हूँ, इतना ये आनंददायक महसूस कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। ये जो बोध है कि कैसे कहूँ, मैं इतना छोटा हूँ और इतना विशाल हम पर उतरा है कि मैं उसको अपने शब्दों में कैसे बयान करूँ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह का 100 नाम है, लेकिन एक नाम ऐसा नाम है जो ब्लैंक छोड़ा गया है, क्योंकि उसको आप कह ही नहीं सकते, उसको आप कह ही नहीं सकते। तो मनुष्य इतना कुछ भी कर ले, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता हर चीज़ को। लेकिन हम लोग उल्टी दिशा में दौड़ते हैं, हम हर चीज़ से लड़ना चाहते हैं, ये गलत है। हम कहते कि हम कोरोना से लड़ेंगे, ये कहना ही गलत है, क्योंकि लड़ने, अगर आप कहते हैं कि हम लड़ेंगे, इसका अर्थ हुआ कि आपने अपने अहंकार को हमेशा अपने पास रखा हुआ है। आपको कर्ता का बोध आपका जगा हुआ है, आपको लगता है कि आप कुछ कर भी सकते हैं। इस धरती पर कुछ नहीं किया जा सकता, आप किसको रोकिएगा? एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है खुद को सुधारना, क्योंकि खुद ही आपके नियंत्रण में है। इस धरती पर कोरोना से सो कॉल्ड जो भी लोग मरे हैं, वो अपनी गलती से मरे हैं, क्योंकि जो भोजन करना है उतना ही करना है जितना खर्चा है। ये विज्ञान भी सिखाता है कि आपका बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट जितना है, 1400 कैलोरी आपको चाहिए, और बाकी कितना खर्च करते हैं वो नाप लीजिए। विज्ञान उसके लिए मशीन भी बना दिया है, आप वो फिटनेस बैंड अपने हाथ में लगा लीजिए और देखिए कितना कैलोरी खर्च किए, उतना ही कैलोरी लेना है। 1400 कैलोरी तो मिनिमम खर्चा है, और 1400 कैलोरी के अलावा अगर आप 500 कैलोरी और खर्च किए तो 14 और 500 1900 कैलोरी हुआ। 1900 कैलोरी ही आपको लेना है। 1900 कैलोरी का करीब करीब 50-60%, मैक्सिमम 60% कार्बोहाइड्रेट से आएगा, और रेस्ट अमाउंट प्रोटीन, फैट और फाइबर से आएगा। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना है।
लेकिन हम इसको पालन नहीं करते। 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है, हम उसका पालन नहीं करते। प्रोटीन बिना मेहनत के एब्जॉर्ब नहीं होता, हम इसका पालन नहीं करते। हम बिना मेहनत के भी प्रोटीन खाना चाहते हैं। तो हमको अपने जिंदगी का ढर्रा बदलना होगा। अगर हम कहते हैं कि हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इसका एक ही अर्थ हुआ कि हम अपने आप को सुधारने के प्रति बिल्कुल ही ये अनजान बैठे हैं। हमको खुद को नहीं सुधारना है। हम ये प्रतिज्ञा कर बैठे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम 10 मिनट ही टहलते थे तो हम 10 मिनट ही टहलेंगे। अगर हम बिल्कुल ही ये ज़्यादा से ज़्यादा चीनी खाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते थे, तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त ही भोजन करेंगे। हम दाल नहीं बढ़ाएंगे 3 कटोरा, हम अंकुरित चना अंकुरित मूंग नहीं खाएंगे, हम हरा सब्जी नहीं खाएंगे, और हम अपने जीवन को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। लेकिन हम वैक्सीन खोजेंगे, हम दवा खोजेंगे, हम दुनिया को सुधारेंगे, खुद नहीं सुधरेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है, ये कहीं ना कहीं अहंकार का एटीट्यूड है, और इस अहंकार में आपको परमात्मा कभी नज़र नहीं आएगा। तो बिल्कुल ही सही प्रतीत हो रहा है कि जो है कि परमात्मा गायब हो गया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि आपको परमात्मा को खोजना है तो मन वहाँ सबसे बड़ा अवरोध बनेगा, और अगर विज्ञान की बाहर की यात्रा करना है तो मन आपका बहुत बड़ा सहारा बनेगा, क्योंकि मन बाहर की यात्रा में दौड़ता है। और अगर आपको अंदर की यात्रा में उतरना है तो पहले तो मन को उठा के निकाल देना होगा। वज़ू करके मस्जिद में घुसना है। इसका अर्थ है कि अगर मंदिर में जाना है तो केवल चप्पल नहीं, दिमाग भी खोल के जाना है। केवल हाथ पैर की सफाई नहीं, मन की सफाई करके भी अंदर प्रवेश करना है। बात वही है, जहाँ सर झुक गया वहीं पर परमात्मा का दीदार हो जाता है। परमात्मा आपके अंदर है। जहाँ पर आपका अहंकार गिरा, बस वहीं पर परमात्मा आपको दिख जाता है। बस बात इतनी ही सी है कि हमको अहंकार को छोड़ना है। हम जो झूठा नॉलेज हासिल किए हैं, वास्तव में विज्ञान एक केवल सूचना है। ये विज्ञान एक ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो तभी होता जब आपको अपने का बोध हो जाता, उसी को ज्ञान कहा जाता। जब आपको अपने अंदर परमात्मा का बोझ हो जाता, उसी को ज्ञान कहा जाता। नहीं तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और निवारण करने का मार्ग है। तो ये सब लोगों ने कहा और उन्होंने बताया है कि जीवन दुख है। इसका मतलब यदि हम बाहर की यात्रा करते जीवन में तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन उसका मार्ग भी है कि हमको बाहर की यात्रा छोड़ के अपने अंदर में डूबना होगा। हमें कुछ भी कष्ट हो, उसकी 100% जिम्मेदारी खुद पर टालना होगा। वो खुद को कसूरवार समझना होगा और किसी को नहीं। कसूरवार केवल और केवल हम खुद हैं। अगर हमको चाहते हैं कि हम कोरोना से बिल्कुल सुरक्षित रहें तो वो किसी वैक्सीन की आड़ में नहीं होगा। वो किसी की वैक्सीन के चलते हम सुरक्षित हो जाएंगे। अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं तो हम भयंकर भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन आएगा भी तो उन लोगों को नहीं दिया सकेगा जो ऑलरेडी इम्यूनोडिफिशिएंट हैं। जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कभी नहीं दिया जाता। ये वैज्ञानिक भी जानते हैं। तो वैक्सीन का अगर इंतज़ार वो लोग भी कर रहे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो भयंकर भूल कर रहे हैं। उनको वैक्सीन वो कभी नहीं दिया सकता। इसीलिए वैक्सीन सीवियर डायबिटीज़ को कभी नहीं दिया सकता। इसलिए वैक्सीन के अंतिम इंतजार में मत रहिए। परमात्मा खुद आपके अंदर है। अपने रूह के अंदर घुसिए, और वो तभी होगा जब अंदर की ओर यात्रा करनी है तो वो काम मन से नहीं होगा, मन से विमुक्त होकर ही होगा। लेकिन मन को भी छोड़ देने का काम भी एक काम हो जाएगा। अगर आप ये भी सोचिएगा कि मन को हम नियंत्रण कर लें, तो मन को नियंत्रण नहीं करना है। बस ये सोच लेना है कि हमको बाहर की यात्रा नहीं करनी है। अंधकार, जो अहंकार है वो अंधकार है, और अंधकार से आप नहीं लड़ सकते। अंधकार से नहीं लड़ा जा सकता। आप एक ही चीज़ कीजिए, दीपक जला लीजिए, और दीपक आपके अंदर है। परमात्मा का दीपक आपके अंदर है, बस उसको जगाने की आवश्यकता है। जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा स्वतः ही मिट जाता है। अंधेरा को तलवार से नहीं काटना पड़ता, अंधेरा को पकड़ के कहीं से नहीं निकालना पड़ता। अंधेरा बस एक दीपक जला लेने से भाग जाता है। तो श्रद्धा का एक दीपक जलाइए। लेकिन श्रद्धा अगर बिना संदेह के उत्पन्न हुआ है तो वो अंधी श्रद्धा होती है। अंधी श्रद्धा जगाने भी मैं नहीं कहता हूँ। अगर आप संदेह की चरम सीमा पर पहुँचिएगा, विज्ञान संदेह की यात्रा है और धर्म श्रद्धा की यात्रा है। तो जब अगर आप संदेह करते करते थक जाइएगा, जैसे आप 2 महीने से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अब तो हर आदमी समझ गया, सब लोग बोलने लगा
कि इसके साथ ही जीवन जीना होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको ये बोध हो गया कि हम इससे जीत नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते, इसके साथ ही जीवन जीना होगा। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह कहना शुरू कर दिया, जिस WHO ने लड़ाई करने का वो सारा ये वृतांत बनाया था, कैसे लड़ना है, सारा प्रोग्राम योजना बनाई थी, जब वो ही कह रहा है कि अब इससे हम लड़ के नहीं जीत सकते, जब खुद ही WHO कह रहा है कि जो आप डिसइंफेक्टेंट हर जगह छिड़क रहे हैं उससे कोरोना नहीं मरता है, ये WHO का ही जब स्टेटमेंट आ गया, तो कम से कम अब हमको जाग जाना होगा और इन सब चीज़ों से बचना होगा। और ध्यान दीजिए, आपने अपने पागलपन की हद में कहा कि गले नहीं मिलो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, जितना ज़्यादा मास्क पहनिएगा, उतना ही ज़्यादा आपका इम्यून पावर कमज़ोर होगा। क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, ये प्राकृतिक वैक्सीनेशन है और ये तो कोरोना को हर जगह पहुंचना ही होगा। तो अब ये गणना करना छोड़ दीजिए कि कितना पॉजिटिव हुआ, कितना नेगेटिव हुआ। और अब ज़रूरत है कि हमको ईद का वो मैसेज याद रखना है। ईद का मैसेज ये सिखाता है कि हम अपना अहंकार छोड़ें। हमको ये जो झूठी सूचनाएं एकत्रित हमने कर लिया है दुनिया के प्रति, ये जो झूठी सूचनाएं एकत्रित इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन हमने एकत्रित किया है वो नॉलेज तो वही हो सकता है जब आपको बोध हो जाएगा कि परमात्मा ने जैसे हमको ज़मीन पर पैदा किया है तो वो पैदा हमको कंप्लीट किया है, ऐसा पैदा किया है कि हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दिक्कत से इसलिए ग्रसित हो जाते क्योंकि हम गलत भोजन करना शुरू कर देते, रोज़ हम टहलना छोड़ देते और हम अपना जितना भी असहज दुनिया की ओर जाते। सहजता में परमात्मा का निवास है और असहजता में आप परमात्मा से दूरी छिपा हुआ है। तो ये सब बातों को समझना होगा। और अभी बायोडाइवर्सिटी डे गुजरा था, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। बायोडाइवर्सिटी डे भी में केवल यही नहीं है कि अलग अलग प्रकार के जानवरों को हम जो ख़त्म करते जा रहे हैं वो लॉस हो रहा है। करीब करीब 50% जो जैव विविधता को मनुष्य जाति ने पिछले 40 साल में ख़त्म कर दिया, ये तो तथ्य है ही। लेकिन मनुष्य जाति में भी जो विविधता है वो भी बहुत ज़रूरी है कि कोई सजदा कर रहा है, कोई नमाज अदा कर रहा है, कोई गिरजा में जा कर के वो प्रार्थना कर रहा है, कोई जीसस को याद कर रहा है, कोई जरथुस्ट्र को याद कर रहा है, कोई बुद्ध को याद कर रहा है, कोई महावीर को याद कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ को याद कर रहा है। तो ये अलग अलग विविधता है, कृपया कर इस विविधता को भी ना मिटाएं। ये जैव विविधता है और दुनिया तभी हसीन होगा जब भांति भांति के फूल खिलेंगे और तभी आपको सुकून मिलेगा। फूल जो खिलता है वो बिना किसी कारण के खिलता है और अनंत खिलता है। वो ये सोच के कभी नहीं खिलता कि हम इसके चलते क्या यूटिलिटी देंगे दुनिया को, वो निस्वार्थ भाव से खिलता है। इसी निस्वार्थ भाव से हमें भी खिलना होगा। तभी ये जो प्रेम की रोशनी है ये जब फैलेगी तो ये प्रेम ऐसा गहना है, प्रेम ऐसा अमृत है, प्रेम ऐसा निधि है, ऐसी निधि है जिसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा और अहंकार को जितना रखिएगा उतना ही डूबिएगा। क्योंकि अहंकार अंधेरा है, ये आपको कहीं नहीं जहन्नुम और दोजख की ओर ले जाएगा। तो अब वक्त है कि हम ईदी को हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि अगले ईद तक इसकी महक को, इसकी सुगंध को जीवित रखना है। क्योंकि मौला ने यही फरमाया है और हमें इसको याद रखना है। याद रखिएगा मित्रों, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों ने आपकी बात को माना है और वो जो जाते थे अपनी बहुत सारी प्रथाओं को तोड़ा है, वो दिल पर पत्थर रख के उन्होंने ऐसा किया है, तो उनको भी हमें धन्यवाद करना होगा। हालांकि ये अलग बात है कि इन द लॉन्ग रन हमको भी समझ में आ जाएगा कि हम जो ये डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हम जो ये मास्क पहनने को बोल रहे हैं, हम जो ये बार बार हाथ धोने बोल रहे हैं, ये बार बार हाथ धोने से हमारा नेचुरल बैक्टीरिया, जो प्राकृतिक बैक्टीरिया है जो हमारे चमड़े में, वो जो रक्षक है हमारा, वो रक्षक भी खत्म हो जाएगा, नॉर्मल कॉमेंसल खत्म हो जाएगा। उसके चलते हमारा बैरियर इम्यूनिटी कमेगा। ये हमको आज भले नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जब ये कोरोना का अहंकार टूटेगा तब हमको समझ में आ जाएगा ये तो कुछ करना ही नहीं चाहिए था। ये जो कोरोना आया था 5 से 10 दिन में हर जगह फैल जाता और सबको इम्यूनाइज करके चला जाता। और जो लोग ये कहते हैं कि बहुत लोग इससे मर जाते, वो महान मूर्खता कर रहे हैं। कोरोना से निमोनिया उतना ही होता जितना निमोनिया अभी हो रहा है,
क्योंकि यदि आप देखिएगा तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बात आ गई है कि जब कोरोना से मरे हुए मरीजों का ऑटोप्सी किया गया, उसका सब परीक्षण किया गया, तो ये बात बिल्कुल खुल के उभर के आ गया कि बहुत कम लोगों में निमोनिया का लक्षण पाया गया। जब किसी का सब परीक्षण किया गया, जो लोग भी कोरोना से मरे थे पूरे विश्व में, जब उन पर स्टडी हुआ है, विज्ञान ने ही इस तथ्य को बिल्कुल साबित कर दिया। जब स्टडी हुआ तो ये पाया गया कि वास्तव में निमोनिया से बहुत कम लोग मरे और वास्तव में लोग थ्रोम्बोसिस से मरे। तो थ्रोम्बोसिस भी कोरोना से जोड़ना ये भी महामूर्खता है। थ्रोम्बोसिस इसलिए हुआ क्योंकि आप जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए, उसके चलते शरीर में एलर्जी बना, उसके चलते शरीर में तेजाब बना, उसके चलते शरीर में चर्बी भी बना, वो भी आपके खून की नली को संकीर्ण किया। और खून की नली को खुरदुरा कौन बनाया? खुरदुरा बनाया एलर्जी। यानी पहले एलर्जी हुआ, तब वहाँ पर एथ्रोमेटस प्लाक जमा और उसके चलते हार्ट अटैक और उसके चलते ब्लड प्रेशर हुआ। तो हमको ये समझने की आवश्यकता है कि गलती हमारे अंदर है, सुधरना हमको है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो जब तक हम भोजन नहीं सुधारेंगे दुनिया का कोई बीमारी नहीं जाएगा। सुधरना हमको है, सुधरना किसी और को नहीं है। तो ईद के इस संदेश को और किसी भी धर्म के संदेश को अपने साथ रखिए। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने दुख का कारण दूसरों में नजर आ रहा, इसका अर्थ है कि आपके उस दुख का निवारण संभव नहीं है, क्योंकि बाहर पर आपका 100% नियंत्रण नहीं हो सकता। एक ही चीज़ है जिस पर आपका 100% नियंत्रण हो सकता है, वो है आप। तो अपने आप को बदलिए, दुनिया को नहीं। खुद को बदलिए, दुनिया को नहीं। और यही हमारा संदेश है ईद पर। ये ईदी को अपने जहन में हमेशा साथ रखिए, ताकि आप पूरे साल इस ईदी के महक से, इस ईदी की खुशबू से सुगंधित, सुवासित होते रहें। और लोगों जो लोग आप लोग के निकटता में आते हैं, उन लोगों पर भी आपका ये अमृत बरसे, उन लोगों को पर भी ये परमात्मा का प्रेम बरसे, ताकि वो लोग भी सुखी हो जाएं। यही धर्म की शिक्षा है और यही प्रेम की शिक्षा है। और प्रेम अगर जीवन में नहीं है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। बिना प्रेम के ज्ञान व्यर्थ होता, बिना संस्कार के शिक्षा व्यर्थ होता मित्रों। इसलिए हमें इस सुबास को हर ओर फैलाना है और इस ईद की ईदी को हर दिशा में चहुं ओर ये भेजना है। तो यही संदेश है हमारा। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि धर्म की जो बात होती है उस पर रुकता नहीं, क्योंकि दिल का प्रवाह होता है वो, और उसको रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ करीब 27 मिनट का वीडियो बन गया। आपने हमसे कहा था कि कोशिश कीजिएगा 10 से 15 मिनट का वीडियो हो, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं जब अपने अंदर में डूबता हूँ तो ये बातें, तो प्रेम ऐसा चीज़ है जो कि निकलते जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है। तो इसीलिए वीडियो ये भी लंबा बन गया। खैर जो भी हो, आपने हम पर भरोसा जताया, आपकी आत्मा को मेरा प्रणाम, क्योंकि आपकी आत्मा में भी मुझे अल्लाह का दर्शन हो रहा है। नमस्कार। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।